सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और भाई आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और भाई इस वक्त हम तहज्जुद पढ़ चुके हैं और फजर की तैयारी है। बस बाबा तहज्जुद पढ़ रहे थे और दुआ मांग रहे थे और हम लोग निकल अब नीचे जा रहे हैं फजर के लिए। नीचे पहुंचे तो मस्जिद में लाइटें भी नहीं जली हुई थी, हमें लगा कि अज़ान भी नहीं होगी शायद। तो भाई मैंने जाके पहले लाइटें ऑन की, क्योंकि मैं पहली बार करता हूँ, मुझे नहीं पता था लाइटें कहाँ से ऑन होती हैं। खैर पापा ने जाके भाई स्पीकर ऑन किया और यहाँ पर हो रहे थे 5:09 और हम 5:30 का टाइम था। खैर हम काफ़ी जल्दी आ गए थे। खैर पापा ने वहाँ पर अज़ान दी और हम लोग वहाँ पर बैठ के सुनी, हमने रिकॉर्ड भी करी साथ साथ। तो मैं फजर की सुन्नतें पढ़ ली थी। तो टाइम काफ़ी था, मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट थे। तो मैं अभी बाहर घूम रहा हूँ इस वजह से। और भाई 5:30 बजे इसकी है और फजर की है नमाज़, और उसके बाद ईद की नमाज़ आई 7:30 बजे। तो बस यहाँ पर टहल रहा था और टहलते बाद शाफी से बातें कर रहा था, यहाँ पर अकेले ही था। खैर चलो भाई नमाज़ का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ लें। और इस वक्त तक जब तक हमने नमाज़ पढ़ी, जब तक सूरज निकल चुका था। और भाई अब हम जा रहे हैं वापस ऊपर। काफ़ी देर के बाद मैंने फ़ोन उठाया तो भाई ये रहा मेरा कुर्ता जो कि मैंने सदर से ख़रीदा था। ये मेरे ग्लासेस बाबा लाए, अम्मा लाई थी। ये मेरा ब्रेसलेट जो भी सदर से व्लॉग था उसमें ख़रीदा था मैंने। ये वॉच मैंने अभी रिसेंटली ली थी, काफ़ी मुझे अच्छी लगी। और ये मेरा फेवरेट परफ्यूम बर्बरी का, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है ये। तो और भाई उसके अलावा मैं भूल चुका था मेरा कुछ सामान था, जैसे कि मेरा नेक क्या कहते हैं चेन, और ये मेरी रिंग। खैर तो भाई अब मैं नहाने जा रहा हूँ, उसके बाद मिलते हैं। और मैं चला नहाने। खैर मौसम बहुत प्यारा है, वाह। और ये मैं तैयार हो चुका। तो भाई आप लोगों को कैसा लगा? भाई निकलने से पहले शीर खाई और उसके बाद हम लोग निकल गए बाहर। और इस वक्त टाइम हुआ था 7:05 और लिफ्टें ऊपर फंसी हुई थी, नीचे नहीं आ रही थी। काफ़ी देर बाद लिफ्टें नीचे आई और हमें इस टाइम तक शायद 7:20 हो गए थे। हम काफ़ी देर से बाहर खड़े थे। उसके बाद हम लोग नीचे गए और ये रहा मैं, बाबा वगैरह आगे जा रहे थे। पिछले साल गाड़ी पे गए थे नमाज़ पढ़ने और उसके बाद वह क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, लेकिन 2 घंटे बाद घर आए थे। तो भाई आज हम लोग जाएंगे बाइक पर, क्योंकि बहुत बुरा एक्सपीरियंस किया गाड़ी से। क्योंकि यार आगे की तरफ जहाँ मॉडल की तरफ जो है वो है कब्रिस्तान, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। भाई मस्जिद माच में खुतबा हो रहा था। खैर नमाज के लिए बैठे हुए थे, खुतबा हुआ। उसके बाद ये मेरा स्कूल का दोस्त है, वो उससे मिला। और अब हम बाहर आ चुके हैं, नमाज पढ़ लिए, खुतबा हो गया था, गले वाले मिले लोगों से, और बस अब मस्जिद से बाहर आए। तो भाई अब यहाँ से हम जाएंगे मॉडल की साइड, क्योंकि भाई ये हमारा तकरीबन 4 से 5 सालों से हो रहा है कि हम लोग जब भी ईद की नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद किसी बेकरी जाकर वहाँ से कुछ रिफ़्रेशमेंट लेते हैं। पहले हम गए मॉडल में अमीनिया, वहाँ पर कुछ भी नहीं सिवाय इन कचौरियों के और मिठाई के, वहाँ से निकल गए। वहाँ से उसके अलावा एक और है प्रिंस बेकरी, मेरे ख्याल से 9C की तरफ, वहाँ गए और वहाँ से हमें सामान मिल गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, यहाँ से कोल्ड ड्रिंक ली, पिज़्ज़ा लिया और पेटीज़ लिए और यहाँ से निकल गए घर के लिए। खैर अब हम घर आ चुके हैं। वही हाल, लिफ्ट ऊपर फिर से फंसी हुई थी। यहाँ पर मैं वीडियोस बनाने में, मम्मा पेटी सीधे कर रही हैं। और ये रहा भाई पिज़्ज़ा और यहाँ पर रही कोल्ड ड्रिंक जो कि मेरे हाथ में थी। ये वैसे मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा होगा। खैर इसकी बहुत फ्लफ़ी वो थी, क्या कहते हैं, डो। सो गया था, अब उठ चुका हूँ क्योंकि जाना है चाचा के घर और वहाँ पर है हमारी ईद की दावत। तो भाई एयरबॉन्ड की मैं पहनूँगा खेड़ियाँ, यानी कि पेशावी चप्पल, जो कि मैंने ब्लॉग बनाया था पूरा। बहुत बेहतरीन, बहुत कंफर्टेबल, मुझे बहुत पसंद आई है और मुझे बहुत ज़्यादा दिल चाहता है इसको पहनने का। तैयार हो चुके हैं, अब हम आ गए नीचे और यहाँ पर गाड़ी सबसे एंड में करी थी। खैर गर्मी इस टाइम बहुत ज़्यादा शदीद हो चुकी थी। सुबह जब तक नमाज़ पढ़ने गए थे उस टाइम नहीं थी, लेकिन अब इस वक्त इतनी हो चुकी थी कि मैं आते आते पसीना पसीना हो गया। तो भाई यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि भाई सुबह से उठा हुआ था और 1-1:30 बजे का उठा था, रात से उसका सोया नहीं था। तो भाई रास्ते में सो गया। खैर उसके बाद उठे
तो भाई जाना था कब्रिस्तान, क्योंकि भाई दादी की कब्र और पप्पो की कब्र पे जाना था। वहाँ गए और वहाँ पर फूल वूल डाल के फातिहा पड़ी और फिर हम लोग आ गए वापस। कब्रिस्तान से वापस अब जाएंगे चाचा के घर, क्योंकि भाई वहाँ पर दावत है और वहाँ पर सब थोड़ी थोड़ी देर में आ जाएंगे। चाचा के घर आ चुके हैं, ये रहा रिफ्रेशमेंट और यहाँ पर हो चुका है खाना। ये काफ़ी बहुत जल्दी जल्दी दिखाया, लेकिन काफ़ी देर बाद हुआ था। हम 12 बजे के गए थे, तकरीबन 3:30 साढ़े 4 बजे हुआ था। तो भाई अब भी मैं खा रहा हूँ मीठा, खीर थी और बिरयानी थी। ये रही गड्डी, आ गया माल, और ये रही दूसरी गड्डी। खैर अब यहाँ से मिलना शुरू हो गई ईदी। ये रहा मैं, अब लगातार आप लोगों को मेरे हाथ में ईदी दिखेगी। एक और लिफाफा, ये और नोट, और ये सीधा और ये और नोट, ये एक और ये एक और। खैर उसके बाद भाई ईदी ली और बिरयानी चाचा ने दी और उसके बाद हम लोग निकल गए। अब हम निकल गए घर के लिए, क्योंकि भाई यार यहाँ से रास्ता बहुत दूर का। उसके बाद हमारे रात में भी दावत है एक और जगह। यार बस ईद का ये होता है कि जब आप आओ और तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो ईद के त्योहारों में। खैर भाई यहाँ पर बाबा के दोस्त वगैरह मिलने आए हुए थे, तो उनसे मिल रहे थे और अब हम निकल चुके घर के लिए। काफ़ी जगह काफ़ी देर लगी, कोई रश इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो चुका था। बहुत देर बाद पहुँचे, थकन से जिस्म टूट रहा था, चूर चूर हो रहा था। और इस वक्त 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा है। मेरी कुछ ऐसी हालत थी कि मैं साइड पे पड़ा था, क्योंकि मुझे सोना नहीं था, मैं घर जाके सोऊंगा। खैर भाई अब आप घर आए, मेरा मुंह शदीद ही बना था, क्योंकि मुझे नींद आई थी शदीद और धूप ऐसी आंखों में चुभ रही थी कि मैं क्या बोलूँ। मुझे पता भी नहीं था मेरे बालों का क्या हाल हुआ है। तो भाई सो चुका था। अब हम तैयार हो गए दोबारा से दूसरी दावत में जाने के लिए। अभी उठाया मेरे घर वालों ने मुझे और मैं तैयार होकर वीडियो शूट कर रहा हूँ। पापा कहने लगे तुम वीडियो शूट कर रहे हो अभी भी? मैंने कहा हाँ जाहिर सी बात है, पूरा ब्लॉग पूरा करूँगा आज। तो भाई ये रहा मैं, और मुझे लग रहा था मेरी आँखों में कुछ है, लेकिन नहीं था। खैर अब भाई जाते हैं बाहर। तो भाई खैर अब हम लोग नीचे आ गए हैं। यार किस मेरे आज ना गर्दन के बाहर इस जगह पर, जिस जगह में दबा रहा हूँ ना, मुझे इस जगह बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। खैर अगर किसी को पता है क्यों हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बताओ। वैसे मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। मम्मा अपने ग्लासेस भूल चुकी थी ऊपर, तो मैं वापस गया लेने उसको। खैर ऊपर आया, ग्लासेस लिए, दरवाज़ा लॉक किया और फिर चले गए नीचे। यहाँ पर बाबा कहीं उतर के गए हुए थे, तो भाई हम लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे। खैर ये पता नहीं मैंने इतनी लंबी कैसे बना ली। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग निकले, हमने ली मिठाई सोनी से, और यहाँ पर पापा में अंदर गए और खैर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी मिठाई की, लेकिन हमने लिया गुलाब जामुन और ये रही मिठाई। अब ये बताओ ये क्या चीज़ है? ये कुछ भी नहीं है, टेंशन नहीं लो, ये सिर्फ एक परफ्यूम है। वैसे आपको क्या लगा मुझे कमेंट ज़रूर करना। खैर मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो भाई अब हम आ चुके हैं दूसरी दावत की वेन्यू पर, यानी कि उनका जो घर है। मगर ये मेरे समझ लो मेरे ननिहाल है मम्मा का, ये मेरे नाना वगैरह का घर है, मेरी मम्मा का ननिहाल है। तो भाई अब मैं यहाँ से सीढ़ी से चला गया और लिफ्ट से आ रहे थे। मैं आ चुका हूँ ऊपर और यहाँ पर देख लेके जानी थी ऊपर। खैर देख लेके गए, यहाँ पर क्रॉकरी वगैरह सेट हो रही थी। ये आ गया पहला लिफाफा और ये बात ये रिकॉर्डिंग वगैरह रख दी इंतज़ार, क्योंकि अब लग रही थी भूख और भाई इंतज़ार नहीं हो रहा था। यह पर भाई इन्होंने बिरयानी ला के रख दी फाइनली। खैर मैंने बिरयानी नहीं खाई। खाला के बच्चे वीडियो मूवी देख रहे थे। खैर ये बहुत मज़े की थी, हम लोगों ने बैठ के देखी। किस ने वीडियो मूवी देखी है मुझे ज़रूर बताओ, क्योंकि मैंने ये लाइफ में पहली बार देखी है। खैर बाबा ने कहा चलो भाई जाना नहीं है तुम लोगों को घर। मैंने कहा हाँ जाना, थक पहुँच चुके थे, घर आ चुके, अब निकल रहे हैं हम घर के लिए। तो भाई यहाँ से हमने निकल गए घर के लिए। तो भाई निकलता हमने डलवाया पेट्रोल, क्योंकि यार कमी एक पिछले 2-4 ब्लॉक से पेट्रोल नहीं आ रहा, लोग बोलेंगे हर वक्त बोलता है पेट्रोल का।
खैर अब भाई हम लोगों ने ले ली यहाँ से आइसक्रीम, क्योंकि यार खाने का कुछ मीठा होना अच्छा है। तो भाई मैंने यहाँ से आइसक्रीम ली और ये रही आइसक्रीम। वैसे एल्पाइन और KFC की आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन यार ये भी कोई बुरी नहीं है, भी बहुत अच्छी है। खैर ये हमने आइसक्रीम खाई। तो भाई अब हम निकल चुके हैं घर के लिए और रास्ता में इस वक्त क्लियर मिला, क्योंकि इस वक्त टाइम हो 11 मेरे ख्याल से 11 सवा 11 का। और भाई इस वक्त तक मेरी हालत फिर से वही चकनाचूर हो चुकी है, क्योंकि भाई मैं सिर्फ आधा घंटा सोया हूँ और इस वजह से बहुत ज़्यादा थक चुका था। तो भाई अब मैं दिखाऊंगा अपनी फुल लुक, जो कि मैं सुबह से ब्लॉग में नहीं दिखा सकता। ये रहा मेरा फुल लुक। यार कुर्ता बहुत बेहतरीन था, खिड़कियाँ बहुत बेहतरीन थी, ये शाफी की थी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक अल्लाह हाफिज़।